अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्पर ग्रुप। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ सीईओ से मिलवाने के साथ साथ उनके बिजनेस के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखी, बहुत कुछ सहा, उसके साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद वो एक सीईओ बने। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेसेस जिसके बारे में शायद आपने कहीं सुना ज़रूर होगा, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी। अगर आप उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं किसी ऐसे बिजनेस को जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन आपको पूरा आइडिया नहीं है, सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम आपको अपने इस शो से उनसे ज़रूर मिलवाएं और ये सारी बातें आपको ज़रूर बताएं। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो तिब सेक्टर में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली 5 कंपनियों में से एक कंपनी को ये ओन करते हैं। और पाकिस्तान में हर्बल मेडिसिन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अब हर्बल मेडिसिन का जिस तरह से फ्लो बढ़ता जा रहा है और लोग हर्बल और यूनानी जो मेडिसिन हैं उनकी तरफ आना शुरू हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसी एग्रीकल्चर कंट्री भी इसमें ज़्यादा आगे बढ़े। और इसी के लिए जो हमारे साथ आज के गेस्ट मौजूद है, आइए चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मिस्टर इरफान शाहिद मौजूद है, CEO of Awami Laboratories. Assalamu alaikum and a very warm welcome. Walaikum assalam. Abida, thank you. You're welcome. It's a pleasure having you on our show. और सबसे पहले तो मिस्टर इरफान मैं यही पूछना चाहूँगी, CEO of Awami Laboratories किस तरह बने? MBA किया और आप किस तरह से एक फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल इस बिजनेस में, हर्बल मेडिसिन के बिजनेस में आप किस तरह से आए? आई वांटेड टू नो। देखिए, ऑफ कोर्स मास्टर्स किया बिजनेस में, ठीक है। इट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। मेरे फादर जो है उन्होंने ये स्टार्ट किया था और वी आर 3 ब्रदर्स। और उसके बाद वी हैव अ पैशन कि हमें हेल्थ सेक्टर के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है थ्रू हर्बल मेडिसिन्स। एंड वी बिलीव कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप comparing allopathic. This herbal products can serve the purpose in terms of the disease epidemic we are facing these days. So we of course moved on to our family business और उसके बाद भी Okay, so you started off as you took it as a family business, लेकिन definitely आपकी सरपरस्ती में बहुत सारे changes आए होंगे and you've done a lot of things, lots and lots of things, इतनी सारी हैं कि मुझे शायद mention करने के लिए भी एक पूरा शो करना पड़ेगा। But coming up to the thing कि पाकिस्तान की first 5 तिब companies, तिब के मैदान में पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं पर भी पीछे नहीं है, लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री को हम उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहले तो जिस तरह आपने कहा कि यस वी अचीव सर्टेन माइलस्टोन्स, उसके अंदर पहला माइलस्टोन यही था कि वी इन 90s एंड 20s हमने वी आइडेंटिफाई द गैप्स एंड वी आर फोकस्ड कि हमने किन एरियाज़ पे काम करना है, जिसमें डायबिटीज़ थी, हेपेटाइटिस सी थी। एंड वी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कि वेदर वी हैव द सोल्यूशन और नॉट। अगर तो हमारे पास सोल्यूशन है तो देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट एंड देयर इज़ अ पोटेंशियल टू सर्व। तो अगला माइलस्टोन हमने कहा कि येस ऑफ कोर्स यू नीड टू बी रेगुलेटरी कंप्लाइंट। तो इन 2016 वी सेट अप GMP कंप्लाइंट फैसिलिटी इन लाहौर जड़ावाला रोड। और वहाँ पे वो करने के बाद वी स्टार्ट रजिस्टरिंग प्रोडक्ट्स और ड्रैप से इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन और ये सब हमने करवा दी। और 2016 ऑनवर्ड 17 ऑनवर्ड रादर हमने फिर इसको मार्केट करना शुरू किया। यस, चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस जो हैं, अभी जिस तरह आपसे इनफॉर्मल डिस्कशन के अंदर बात हो रही थी कि सारी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड है कि पीपल आर नाउ अवेयर कि जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन हैं उनके कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या डू वी हैव एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन? वी हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन, वी गॉट द आंसर्स कि येस देयर आर सोल्यूशंस। और ये वो सोल्यूशंस होंगे जो कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर आपको मेजरेबल रिजल्ट्स दे सकें। एक होता है ना, जस्ट हम कहते हैं कि भाई दिस इज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, आप खाते रहें, इट्स अ सप्लीमेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कैटेगरी। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अगर हेपेटाइटिस सी है तो पेशेंट ये चाहता है कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें LFTs हैं, PCR क्वान्टिटेटिव है या उसकी CBC में प्लेटलेट्स हैं, ये सब इम्प्रूव होने चाहिए। तो हमने वो मेडिसिन्स आइडेंटिफाई की, उनको रेगुलेटरी कंप्लाइंट किया और उसके बाद विद इन आवर ओन सर्कल, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि हमारा जो प्रिस्क्राइबर होता है वो तबीब होता है। तो जब हम उसके पास जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दीज आर द हर्ब्स, तो ही इज़ ऑलरेडी सिंक विद द इंग्रेडिएंट्स और फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वी आर फोकस्ड ऑन 4 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ वेट लॉस, सेकेंड इज़ डायबिटीज़,
third is cardiovascular issues, or fourth is hepatitis C. So these are 4 major areas. And I think these are the major diseases in Pakistan, mainly diseases and I must say problems as well, क्योंकि इसकी वजह से और बहुत सारे problems आ रहे होते हैं. अच्छा, आपने जिस तरह से बताया कि आपकी जो medicines हैं ये तबीब प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्या उसके अलावा भी डॉक्टर्स या कोई और भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, या विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन कोई लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? देखिए, ड्रैप ने इसकी जो कैटेगरी डिफाइन की है वो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं. इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप पैनाडोल बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ख़रीद सकते हैं, इसी तरह जो हर्बल मेडिसिन है इसके लिए फिर वक्त देयर इज़ नो प्रिस्क्रिप्शन रूल्स, तो आप जाके OTC के तौर पर ओवर द काउंटर इसको ख़रीद सकते हैं. ठीक है. अच्छा, क्या ये जितनी भी कंपनीज हैं वो हैव हर्बल मेडिसिन, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं अवामी लेबॉर्ट्रीज़ की बात करूं, आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये बाकी कंपनी से मुख्तलिफ है? क्या चीज़ अवामी लेबॉर्ट्रीज़ में यूनिक है जो कि बाकी किसी और में नहीं? जो हम अपना USP मानते हैं वो हमेशा R&D मानते हैं. मैंने आपसे कहा कि हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने से भी पहले वी आस्क दिस क्वेश्चन कि डू वी हैव सॉल्यूशंस व्हिच कैन प्रूव इट्स एफिकेसी ऑन बायोक्लिनिकल मार्कर्स. दिस इज़ अ डिफरेंस. अगर हम ये कहें कि जी आप एक दवा लेते रहें और आपकी हार्ट हेल्थ ठीक रहेगी, उसकी बजाय अगर हम ये कहें कि आपके लिपिड प्रोफाइल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स स्पेसिफिकली बढ़े हुए हैं और विच आर मोर बाय द वे मोर डेंजरस दैन मेयर कोलेस्ट्रॉल, तो उस सूरत में आपके पास कोई सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए. आज जो पेशेंट है ना, देखिए उसका भी एक पेशेंस लेवल है, वो अपनी हेल्थ की रिकवरी एक सर्टन टाइम पीरियड में चाहता है. तो वही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ये प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट 20 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के अंदर आपके ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल कर देगी, तो दिस इज़ व्हाट आर USP इज़. हम इस पे काम करते हैं और इसके लिए वी हैव, यानी इसके लिए महीनों के लिए जो आपको नॉर्मली हम जैसे समझते हैं कि हर्बल मेडिसिन लेनी है तो महीनों लेंगे तो फिर कोई रिजल्ट आएगा, तो आपकी जो एफिकेसी है वो फास्ट है rather than others. हम चाहते ये हैं कि इट शुड बी फास्टर देन एलोपैथिक ड्रग्स, और उसके लिए वी हैव Faster than even allopathic drug. That's amazing. That's huge. हमारे पास इस वक्त वी हैव 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑन आर MOU जिनके साथ है, जिसमें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज है जिसके साथ उनके जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है उनके साथ है. और हम जो ये प्रोडक्ट की एफिकेसी है उन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स हम उसको एंडोर्स करवा रहे हैं, ताकि ये शुड नॉट बी आवर स्टेटमेंट, it should be the university which is endorsing that this product is working on these bioclinical markers. And I think that's more appropriate, क्योंकि बहुत सारे जो है माहिर हैं वो उस पर डेफिनेटली रिसर्च कर रहे होते हैं. अच्छा, रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो being a CEO of a laboratory, what do you think? laboratories का तो कह लें कि 100% they rely on the researchers, और specifically अगर हम तिब्बे यूनानी की बात करें तो इसमें रिसर्च होना, उस रिसर्च का क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से आप प्रमोट करते हैं रिसर्च को, और साइंटिफिक रिसर्च की वजह से कितना फ़ायदा होता है हर्बल मेडिसिन में, प्लीज़ ये बताएं आप. देखिए, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने पिछली 2 चीज़ों की बात की, हमने 2016 के अंदर वी रजिस्टर ओवर अबाउट 1200 पेशेंट्स ऑफ हेपेटाइटिस C इन डिफरेंट ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप वाज 60 पेशेंट, फिर 120 पेशेंट, फिर 240 पेशेंट्स. और जो एक पेशेंट होता है उसको आमतौर पे 3 to 6 मंथ लगते हैं कि वो वायरल भी उसका क्लियर हो जाए, और फिर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू R&D, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ के उन पेशेंट्स को रजिस्टर करना, उनको मेडिसिन देना, उसके लिए आपको पूरी टीम एंगेज करना, और उसके बाद सर्टेनली उनके जो बायोक्लिनिकल टेस्ट हैं उनको ना सिर्फ करवाना, स्पॉन्सर करना, बल्कि उसका रिकॉर्ड रखना, और उसके साथ पैरेलल के ऊपर एक यूनिवर्सिटी को एंगेज रखना कि आपने यू नीड टू सुपरवाइज ऑल दिस होल प्रोसेस. जब आप ये सारा कुछ करते हैं और उसके बाद वो स्टडी एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होती है, तो जो कि बाय द वे दिस वाज द फर्स्ट स्टडी पाकिस्तान की तरफ से जो हर्बल मेडिसिन थी जो कि इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई. अच्छा, हम ये चाहते हैं कि अगले स्टेप के ऊपर देखिए पूरी दुनिया को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई यस वी हैव सॉल्यूशंस. जैसा अभी आपने पहले शेयर किया कि पाकिस्तान दुनिया में हर्बल मेडिसिन में पीछे क्यों है, उसकी वजह ये है कि बाकी दुनिया ने जो प्रोग्रेस का पैटर्न या पैरामीटर रखा था वो रिसर्च रखी थी. तो अगर हमारे पास कुछ रेमेडीज़ है जो कि प्रूव कर सकती हैं इन मेजरेबल टाइम, और उसको एक यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल पब्लिकेशन की सूरत में आप उसको एंडोर्स करवा सकते हैं, तो इसका मतलब है सारी दुनिया आपके लिए खुली है. एंड दिस इज़
It's a win-win, and this is the reason that we will be able to export these medicines to other countries. Exactly. That is something I really want to ask you कि अगर हम चाइना को देखते हैं तो वहाँ पर हर्बल मेडिसिन इज़ लाइक ऑल ओवर द कंट्री और वहाँ के लोग बहुत हेल्दी हैं, दे हैव मोर लाइफ स्पैन देन इवन वी हैव. और इवन अब अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं, अमेरिका की साइड पर जाते हैं, यूके की साइड पर जाते हैं, तो दे आर ऑल्सो इंडोर्सिंग दी हर्बल मेडिसिन. और उनकी कोशिश यही है कि हम हर्बल मेडिसिन दें एंड दे इम्पोर्ट दैट फ्रॉम कंट्रीज लाइक आर्स. तो अवामी लेबॉर्ट्रीज क्या एक्सपोर्ट भी करती है, एंड व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग द हर्बल मेडिसिन आउटसाइड द कंट्री? देखिए, करंटली हम 4 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सपीरियंस हमारा सिंगापुर था. अच्छा, सिंगापुर बाय द वे इज़ मोर स्ट्रिंजेंट इन टर्म्स ऑफ देयर रेगुलेशन फॉर इम्पोर्ट्स. तो हमें ये था कि अगर हमने सिंगापुर की जो रेगुलेशन है उनको क्वालिफाई कर लिया तो बाकी दुनिया के लिए भी ज़ाहिर है आसान हो जाएगा हमारे लिए. तो हमने सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, यूएसए. कोविड के दौरान तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जो लिविंग बिटर्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स थी वो बहुत अच्छे क्वांटम के अंदर जा रही थी. तो मुझे लगता है कि हमें और ऑर्गेनाइज होना चाहिए और कुछ इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू हम अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो दीज आर 4 कंट्रीज़. तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा. अच्छा, कोविड की आपने बात की है. कोविड के दौरान डेफिनेटली हमें पता चला कि किसी भी पेंडेमिक से लड़ने के लिए अक्सर औकात एंटीबायोटिक्स को क्योंकि बनने में, फॉर्मुलेट होने में इट टेक्स अ लॉट टाइम. वैक्सीनेशन भी बनने में टाइम लगा, लेकिन लोग उस टाइम पर भी जो हर्बल और इस तरह के टोटकों को इस्तेमाल कर रहे थे जो कि यूनानी हैं, और दे नाउ बिलीव दीज प्रोडक्ट्स मोर even than allopathic medicines. So what do you have to say about it? Even the USA, which is the best medicine all over the country, they are importing these herbal medicines. मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर अबीरा, यानी एक डॉक्टर अबीरा जो है वो टोटका भी कह रही हैं, और उसके बाद उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इवन इन द पेंडेमिक जिस वक्त आपके पास टाइम शॉर्ट था, लोगों की अमवात हो रही थी, ऐसी सूरत में लोगों ने ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे चीज़ों को एक्सप्लोर किया. 2019 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पब्लिश की थी, और उसके अंदर उन्होंने एक चैप्टर दिया था जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन्स उन्होंने बताई थी कि जब वुहान में ये हुआ और उसके बाद स्प्रेड हुआ तो वहाँ के लोकल लोगों ने अपने आप को कैसे सेव किया. मेरे ख्याल में लोगों ने शायद उसको इग्नोर किया या वो ओवरलुक हो गई. हमने उसी दौरान वो मेडिसन मैसेस के अंदर प्रोड्यूस की अपने, और सोशल सर्कल में जितने लोग थे हमने उनको दी, और हमने उनको ये एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखिए, इस वक्त जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, आप टेक्निकल हैं, आप खुद समझती हैं, तो शायद नंबर ऑफ़ बैक्टीरियास और वायरल हमारे अंदर भी जा रहे हैं और हम एक्सेल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है तो उस सूरत में वो आपको कुछ नहीं कहेगी. हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि अगर आप कोविड को एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस के तौर पे लेंगे, और ये 3 स्टेप्स हैं, ये आप कर लें, प्रिवेंशन करें और अपनी इम्यूनिटी पे काम करें. हाँ, मुझे ये लग रहा था उस वक्त, अगर हम रैशनल तो ये था कि अगर आप कोविड वायरस को पढ़ें तो प्लास्टिक के ऊपर ये 72 आवर्स तक अलाइव रहता है, सस्टेन करता है. अब मुझे ये बताइए कि जिस आप मोबाइल छोड़ देंगे आप क्या करेंगे? तो हमें ये लग रहा था कि एक्सपोजर से आप नहीं बच सकते इन एनी वे. आपके पास एक ही चॉइस है, और वो ये है कि अपने आप को इस हद तक इम्यून कर दें कि अगर आपको ये एक्सपोजर हो तो उस सूरत में आपको ये मिनिमम सिम्टम्स के साथ गुजर जाए. दिस इज़ व्हाट वी डिड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह. Definitely the world aced it and alhamdulillah we are out of it. But definitely कोविड के दौरान पूरी दुनिया में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई. कह लें कि पेशेंट्स ने पैनिक में आकर द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग गो सो वायरल. लोग कोविड के दौरान इतने ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि अगर सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो दे वर हैविंग रैंडम एंटीबायोटिक्स, और वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई एंटीबायोटिक चेंज कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ सिम्टम के लिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं. उन वजूहात की वजह से आज ये मकाम है कि आज 4-5 साल के बाद नाउ द स्टेट ऑफ द कंट्री इज़ दिस कि less than the age of less than 30 they are having cardiac arrests, and then we are having alopecia in less than the age of 15. यानी 15 साल से कम उम्र में अगर आप गंजे हो रहे हैं, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, और हार्ट अटैक्स की जो प्रेवलेंस है इन द यंगर एज वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, and somehow it is because of the mistakes we have done during the period of COVID. So what do you have to say about it कि जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स जो देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू दैट कोविड पेंडेमिक, तो क्या उनको भी ठीक करने के लिए हम हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं?
100% आप बिल्कुल इस द राइट डायरेक्शन कि जो इवन जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमने कुछ पेशेंट्स का एक पूल बनाया और उसमें हमने कहा कि आप अगर वैक्सीन करवाते हैं तो आपने उसके फर्स्ट वीक के दौरान अपने लिपिड प्रोफाइल करवाने हैं। और ये वो पेशेंट्स थे जो कि जिनको इससे पहले हार्ट का इशू नहीं था। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स उस पूल के अंदर जो थे उनके लिपिड्स डिस्टर्ब हुए हुए थे। अच्छा, अब देखिए कोविड के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा भी और सुना कि जब हम वैक्सीन करवाते हैं तो उस सूरत में कुछ लोगों को वो रिएक्ट करती है। अच्छा, अगर हम उसको थोड़ा सा स्टडी को आगे ले जाएं और हम ये देखें कि जिनको पहले से जिनके लिपिड डिस्टर्ब थे, उस सर्टन कंडीशन के अंदर अगर आप उनकी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो वो जो वायरस है, जो कि ऑफ कोर्स एक पोटेंट वायरस का डाइल्यूटेड फॉर्म होती है, वो उनके लिए पोटेंट हो जाता है, वो प्रोलिफरेट कर जाता है डेफिनेटली। और उसके बाद क्या होगा कि आप ज़ाहिर है हार्ट अटैक या ऐसी किसी चीज़, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के लिए आपका एलिजिबल होना भी ज़रूरी है। हाँ, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कोई देख नहीं रहा था। अगर हम पढ़ते तो वो उसके SOP से वो पैनिक था कि जी सब ने इससे गुजरना है और आपने रास्ते बंद कर दिया, आपने कहा जी इसके बगैर ये नहीं होगा। मगर आज हमने वो चीज़ें सीख ली हैं। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने अवामी के प्लेटफॉर्म से तो कोशिश ये की कि हम सिनर्जी डेवलप करें, हम आइडेंटिफाई करें वो निशेज़ हैं। जैसे अभी आपने बच्चियों की बात की कि जी एलोपेशिया हो रहा है और बच्चों में और बहुत यंग एज के अंदर। मैं रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वी आर वर्किंग ऑन अ मेडिसिन जो कि PCOS पे काम करती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट नाउ। अब वो एक सीरियस चैलेंज इस तरह है कि देखिए, दोनों ओवरीज में अगर सिस्ट हैं, आप बीइंग डॉक्टर समझती हैं, और वो बच्ची अनमैरिड है, तो मुझे बताइए आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप दोनों ओवरीज निकालेंगे तो इनफर्टिलिटी और फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस। तो आपके पास ओरल मेडिसिन होनी चाहिए जो कि उनको किसी तरीके से ख़त्म कर दे। अब हमने क्या किया, हम अगेन ट्रैक अवामी का किस तरह के, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, उनके साथ MOU किया। अब उनके फार्मेसी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम क्लिनिकल ट्रायल्स क्या करने जा रहे हैं कि हम देयर इज़ अ पेशेंट पूल जिनको हम एक हॉस्पिटल के अंदर करेंगे। एक ट्रायल मेडिसिन है जो कि PCOS को करती है। अभी तक के रिजल्ट ये हैं कि मैं आपके साथ आपके पर्सनल नंबर पे WhatsApp पे शेयर कर लूँगा रिपोर्ट्स, कि 12 डेज़ के अंदर वो ओवरीज जो है वो सिस्ट से क्लियर हो गई। अगर इफ़ यू बिलीव कि ये 12 डेज़ के अंदर, अच्छा अगर ये ठीक है और ये बाकी मेडिसिन बाकी पेशेंट्स पे भी इसी तरीके से काम करती, तो डोंट यू बिलीव कि हम तो अपना कर्जा उतार सकते हैं। अभी आपने शुरू में बिल्कुल कहा इस CEO टॉक के रेफरेंस से कि हाउ पीपल कैन इन्वेस्ट। देखिए, मुझे एज अ CEO और एज अ फिजिशियन और एज अ बिजनेसमैन जिसने ये एक्सपीरियंस किया और R&D को खुद पर्सनली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके देखा, मुझे तो इतना पोटेंशियल नज़र आता है। आप दुनिया में देखिए ना, इसके ये PCOS की एग्जांपल ले लें तो देखिए, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के अंदर वो कहते हैं कि 20 to 30% फीमेल्स इसको फेस कर रहे हैं, इस मसले के अंदर है। इवन इन पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारी जो डाइट है, जंक फूड है, ये फास्ट। अब ऐसी सूरत में अगर आपके पास सोल्यूशन क्या है, एक तो डिटॉक्स करें, वो जो आपने शुरू में कहा कि आप उसके इफ़ेक्ट्स को कैसे ज़ायल करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें, और तीसरी चीज़, अगर कोई हर्बल मेडिसिन है और सेफ़ है और जिसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं या जिसने अपनी एफिकेसी को प्रूव कर लिया, उसको यूज़ करें, इस मसले से बाहर है। एंड आई थिंक दैट्स रियली अप्रोप्रिएट, क्योंकि नॉर्मली हम बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके हम सिम्टम्स को एरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट रूट कॉज को एड्रेस करना इज समथिंग एल्स। बट चलिए, हमने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन और इसकी तो बात कर ली है मिस्टर इरफान, लेकिन आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि आपने स्लिम स्मार्ट के CEO भी हैं आप, और उसके साथ ही साथ आप ईऑन टेक्नोलॉजीज़ के भी CEO हैं। हाउ यू आर बैलेंसिंग द थिंग्स कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन भी हैं और साथ में आप IT और ऐसे टेक्निकल बिजनेसेस में भी हैं। सो हाउ यू आर मैनेजिंग थिंग्स? डू यू फील अ पर्सनैलिटी शिफ्ट व्हेन यू आर डूइंग बोथ बिजनेसेस टुगेदर? देखिए, आई डोंट कंसिडर देम एज सेपरेट बिजनेसेस इन टर्म्स। देखिए, आज अगर आपने, जैसे हमने शुरू में कहा कि एक प्रोडक्ट तो डेवलप हो गई, अगर आपने उसको मैसेज में लेके जाना है, तो अनलेस यू आर टेकिंग एज अ लिवर और एज अ सपोर्टिव टूल फॉर द टेक्नोलॉजी, तो आप मैसेज में और ग्रोथ में जा ही नहीं सकते। आज भी एक साहब से बात हो रही थी, वो US से आए हुए थे और वो वहाँ की मार्केट का एक्सपीरियंस हमें शेयर कर रहे थे। इज़ डूइंग वेरी गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, एक्सपोर्टिंग देयर इन US। और वो कह रहे थे कि हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो ऑर्डर्स जो है अमेज़ॉन से आते हैं। तो अगर हमने प्रोडक्ट बना भी ली, तो जो करंट
इवन पोस्ट कोविड जो है वो तो सब चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं। तो अगर आपका एक्सपोजर ऑनलाइन का और टेक्नोलॉजी साइड का नहीं है तो आप मैसेज पे नहीं जा सकेंगे। इवन यू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी बिजनेस, सब अपना ऑनलाइन फेस बना रहे हैं। एग्जैक्टली जब तक आप अपने बिजनेसेस को आप डिजिटलाइज नहीं करते हैं, जब तक, एंड आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग कि अब कोई भी इससे दूर रहा है। कोविड के टाइम्स के बाद तो एवरीबडी नोज दैट दिस इज द मार्केट, द कंट्री, एनी कंट्री वुड सर्वाइव। बड़े आसानी से आप आराम से अपनी जो लाइफस्टाइल है, अब लोगों को पता चल गया कि 9 to 5 जॉब जो है वो घर बैठे बैठे भी हो सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके लिए हमारी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमारी मेंटल प्रेजेंस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रॉमिस्ड इन एनी बिजनेस। लेकिन बीइंग अ CEO, कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, आपको क्या लगता है दैट इज देयर सम पॉइंट्स जहाँ पर आपने सोचा दैट आई नीड टू स्किप दिस बिजनेस, या कभी आपने बहुत लॉस फेस किया हो, या आपका एक बहुत कोई डिप्रेसिंग फेज आया हो जिस पे आपने सोचा हो कि दैट आई नीड टू क्विट बट यू डिडंट एंड टुडे यू आर प्राउड ऑफ दैट मोमेंट? देखिए, आपकी लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है, या कभी उस पार्ट में हो सकती है जब आपके पास होप्स नहीं होती। जो लोग सुसाइड करते हैं सिर्फ उनमें प्रॉब्लम एक होती है कि उनकी होप ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह, आई एम ब्लेस्ड इन टर्म्स कि मुझे कभी होप, मेरी तो होप्स हमेशा, जब हम किस तरफ भी पाँव रखते हैं, कदम उठाते हैं, तो हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये PCOS को देख लें, जब मैंने इसके नंबर्स इकट्ठे किए हैं तो मुझे लगता है कि तो an advantage, hope and advantage. Yes, true it is. अच्छा, बहुत से लोग जो हमें देख रहे होंगे, अगर तिब के मैदान में देखा जाए, तबीब है, वो भी इस बिजनेस में they can do a lot better than anyone else, I must say. अगर वो इन बिजनेसेस में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, so what keynotes you would share according to your ख्याल में हम में से हर एक को ये देखना चाहिए कि एज अ पर्सन और एज अ कम्युनिटी मेंबर हमारा USP क्या है, उस USP को आपको एक्सेल करना है। अगर आप ये कहें कि यू आर मेयर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ समबडी एल्स, तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हर एक के पास इस वक्त कोई ना कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको सिर्फ आपको आंखें खोल के देखना है, पहचानना है और उस पर चल पड़ना है। Yes, that's really true, and every CEO has his own story, as I always say. लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे फॉर पाकिस्तान, and even if they want to become a CEO. हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी जो फैमिली के लिए, उसमें से आइडेंटिफाई करना है वो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जिनको आप सपोर्ट करें, कोशिश करें कि बजाय ये सोचने के कि अगर आपने MBA कर लिया या कोई भी इस तरह की चीज़ कर लिया और हमने जॉब करनी है, उसकी जगह मुझे लगता है कि अगर आप अपने सोशल सर्कल में देखेंगे तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप नए एंटरप्रेन्योर्स और नए बिजनेसेस सेटअप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए इस वक्त ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट्स रियली राइट अप्रोच कि आप लोग कभी भी किसी डेजिग्नेटेड प्रोफेशन की कैद में नहीं आए। अगर आपका टैलेंट, पैशन किसी और प्रोफेशन में भी है, सो यू कैन डू 2 प्रोफेशंस टुगेदर एंड इट विल लुक लाइक अ पैशन विद प्रोफेशन, व्हाई नॉट यू गो विद दैट। बट इट वाज अ रियली प्लेजेंट टॉकिंग टू यू, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज, एंड इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन इंटरव्यूइंग यू अगैन एंड अगैन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर रिसर्चेस। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे आने वाली आपकी क्या रिसर्चेस होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। You're welcome। और हमारे साथ मिस्टर इरफान शाहिद मौजूद थे, CEO ऑफ अवामी लेबॉर्ट्रीज। आपने जाना कि हर्बल, तिब, यूनानी मेडिसिन किस तरह से पाकिस्तान में एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का बहुत नाम बना रही है। सो इफ़ यू वांट टू हैव सच बिजनेसेस, यू नीड टू वॉच द एपिसोड अगैन एंड opt out all the good points जो कि आपको आपके बिजनेस में हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी काम करें अच्छी नीयत से करें, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब आप कुछ करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। और इसी तरह के मजीद एपिसोड देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को। अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को आज की नशिस्त से इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।